क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सीखेंगे। इससे आपका जो है सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारा प्रश्न एसके सिंह के बुक से बना रहे हैं। आप लोग अपना एसके सिंह का बुक निकाल लीजिए और जैसे हम बताते हैं आप देख लीजिए, फिर वीडियो रोककर आप जो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 13 नंबर करेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 13 में है कि एक फर्म का औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000। कहता है फर्म में कितना पूंजी लगाया है, 7 लाख रुपया फर्म में पूंजी लगाया गया है। और क्या है, उस पर ब्याज की दर, अनुमानित लाभ की दर क्या है, 12% है। और साझेदारों का सैलरी कितना है, 16,000 रुपया। तो सबसे पहले अगर सैलरी दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 रुपया, है ना। ये हमारा प्रॉफिट दिया हुआ। कहता है क्वेश्चन में कि 16,000 रुपया साझेदारों को वेतन देना है। तो अगर वेतन देना है तो ये प्रॉफिट तो गलत है ना। वेतन देने के बाद जो होता है वो हमारा असली प्रॉफिट होता है, रियल प्रॉफिट होता है। आप 11th में जब पढ़ रहे होंगे तो सैलरी को पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले लिखते होंगे और बाद में आपको नेट प्रॉफिट मिलता होगा। तो नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि सारा खर्च घटाने के बाद। तो इसमें सैलरी 16,000 रुपया लिखा हुआ, तो ये सैलरी जो है हम घटा देंगे तभी हमको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो रियल में मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 है। ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हुआ, कितना कैपिटल लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल कितना पर 7 लाख रुपया कैपिटल लिखा हुआ है। और क्या है कि उस पर अनुमानित लाभ की दर कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में है 12%, 12%। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं। हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। कहता है कि गुडविल की गणना कीजिए। तो गुडविल की गणना करेंगे, तो गुडविल की जब हम गणना करेंगे तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो वो हमको मिल गया। कैपिटल दिया हुआ है और उस पर कितना परसेंट लाभ की संभावना है, 12%। मतलब 7 लाख रुपया लगा के लोग कितना परसेंट कमाते हैं, 12% कमाते हैं। और हम कितना कमाए हैं, हम कमाए हैं 1,20,000। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमको दो चीज़ चाहिए। एक्चुअल में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है ये चाहिए, और नॉर्मल में लोगों को कितना प्रॉफिट होता है ये चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा तो आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लें, नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि कितना रुपया लगा के लोग कितना पैसा कमाते हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब लाभ की संभावना, रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पूंजी लगाया है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि भैया 7 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया है, 7 लाख। उस पर कितना परसेंट कमाने की संभावना है, तो 12% कमाने की संभावना। तो 12/100 कर देंगे तो बरसती कितना होता है, 84,000। मतलब 7 लाख रुपया लगा के लोग कितना पैसा कमाएंगे, 84,000 रुपया कमाएंगे। लेकिन हम कितना कमाए हैं, 1,20,000 कमाए हैं। कितना कमाए हैं, 1,20,000। तो हम क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल, है ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सामान्य लाभ। तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना, असली में मेरा प्रॉफिट कितना? मेरा प्रॉफिट है 1,20,000, लेकिन लोगों को 7 लाख रुपया लगा के 12% बाजार में लोग कमाते हैं, तो मार्केट का एक एवरेज प्रॉफिट कितना है? 84,000। तो लोग 84,000 रुपया कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं 1,20,000। तो लोगों से हम ज़्यादा कमा रहे हैं। कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। कितना आ गया? 36,000 रुपया। कितना आ गया? 36,000 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट निकल गया है तो हम क्या निकालेंगे? गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। अभी गुडविल निकालेंगे। कहता है ये लाभ, ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया है, ये कितने साल कमाएंगे? 2 साल। तो गुडविल का क्या फार्मूला हो गया? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है? 36,000। और ये लाभ हम कब तक कमाएंगे? अगले 2 साल तक ये लाभ कमाने की संभावना है। तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? इसको 2 से गुना कर दीजिए, आ गया 72,000 रुपया। कितना आ गया? 72,000। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर। देखिए 14 नंबर, इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। किताब निकाल लीजिए। किताब में एस.के. सिंह के बुक से पढ़ा रहे हैं, इसी से हम आपको रेगुलर डेली क्लास लेंगे, है ना। आप लोग रोज़ समय दीजिए और पढ़िए, सीखिए हमारे साथ, है ना। हम इसी तरह से आपको हर सवाल बताएंगे, टोटल क्वेश्चन बताएंगे। जो भी क्वेश्चन है हर चैप्टर का पूरा सवाल आपको बताएंगे, अकाउंट और बीएसटी में, और आपका पूरा जो है कोर्स भी कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे, 13 हो चुका है, 14 देखेंगे। कौन देखेंगे? 14 नंबर। इसको मिटा देते हैं। अब हो गया 14। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का आखिरी सवाल है, फिर आगे हम लोग दूसरा मेथड आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में है 14 में, एक फर्म का पिछले 4 वर्ष का लाभ दिया हुआ। क्या दिया हुआ? पिछले 4 वर्ष का लाभ। तो 4 वर्ष का लाभ क्या है? कहा लाभ है 20,000। कितना लाभ है? 20,000। तो और क्या कहा कि सेकेंड ईयर में और कितना लाभ है? 22,000। कितना लाभ है? 22,000। उसी बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। और थर्ड ईयर का कितना है? 28,000। और उसके बाद का लाभ कितना है? 34,000। ये हम आपका क्वेश्चन पुट कर दिए। तो जब इस तरह से प्रॉफिट दिया रहता है तो हमको क्या निकालने की ज़रूरत पड़ती है? एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत पड़ती है ना। हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। आगे है कैपिटल कितना लगाया है? कहा क्वेश्चन में कैपिटल लगाया है 1,20,000। और क्या कहा कि लाभ कमाने की संभावना कितना परसेंट है? 10%। क्या कैलकुलेट कीजिए? गुडविल कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो गुडविल कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट को जितना साल में वो कमाया है प्रॉफिट, उससे भाग दे देते हैं, तो हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है। ऐसे भी एवरेज का मतलब क्या होता? जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो अगर बाज़ार में देता है 30 का माइलेज, है ना, ख़राब सड़क रहता है वहाँ पे देता है 40 का माइलेज, अच्छी सड़क पे देता है 70 का माइलेज। तो एवरेज माइलेज पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 70 या 30? नहीं, हम औसत बोलते हैं, सबको जो है मिला के बीच का बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब ही होता है बीच का, है ना। अगर कोई खिलाड़ी 1 ओवर में 15 रन बनाया, 1 ओवर में 17 रन बनाया, 1 ओवर में 22 रन बनाया, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? टोटल रन को जोड़ देंगे और जितना ओवर में बनाया उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज पता चल जाएगा। उसी तरह से इस व्यापारी ने किसी साल 20,000, किसी साल 22,000, किसी साल 28,000, किसी साल 34,000। तो 1, 2, 3, 4 क्या साल में कमाया है? 1, 2, 3, 4 साल में कमाया है, इसीलिए 4 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। टोटल प्रॉफिट को आप जोड़िए, कितना होता है? इसको टोटल को जोड़िए, कितना होता है? इसको जोड़ लीजिए, जो आता है वो आप लिख दीजिए। क्या आता है?
4,000 रुपया आता है ना। कितना साल में प्रॉफिट कमाया है? 4 साल में। तो इसको क्या करना है, 1,04,000 में 4 से आपको भाग दे देना। 1,04,000 में 4 से भाग दे देना। भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ गया? 26,000 रुपया। 26,000 रुपया आपका क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। न तो 20,000, न तो 22,000, न तो 28, न तो 34, बीच का कितना हो गया? 26,000 रुपया हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल लगाए 1,20,000 का था। सामान्य तौर पे लोग 10% कमाते हैं, मतलब 1,20,000 रुपया लगा के लोग कितना परसेंट कमाते हैं? 10%। तो वही पुराना फार्मूला लगा देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा लगाया है लोग, उससे कितना परसेंट प्रॉफिट होने की संभावना है। तो कितना पैसा लगाए हैं? 1,20,000 रुपया पूंजी लागत है। और कितना परसेंट कमाने की संभावना है? तो 10%। तो 10% अगर कमाने की संभावना है 1,20,000 से, तो कैलकुलेट कीजिए। 1,20,000 का अगर 10% कमाइएगा तो कितना कमाइएगा? 1,20,000 का 10% कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 क्या निकल गया? नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। और सुपर प्रॉफिट तभी होगा जब नॉर्मल से ऊपर होगा तभी सुपर होगा, सामान्य से ऊपर तभी सुपर। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में हमारी कमाई कितनी है? एक्चुअल में हमारी कमाई जो है 26,000 रुपया एवरेज हम कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 26,000 रुपया। और नॉर्मल सामान्य दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं? 12,000 रुपया कमा रहे हैं इसी मार्केट में। और हम कितना कमा रहे हैं? 26,000 रुपया हम कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 26,000। तो हम लोगों से ज़्यादा कमाए। कितना ज़्यादा कमाए? तो 26 में से 12 को आप क्या कीजिए? घटा लीजिए। 26 में से 12 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 14,000 रुपया। 14,000 क्या निकल गया मेरा? सुपर प्रॉफिट निकल गया। जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो हम गुडविल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़िए कि ये औसत लाभ कितने साल तक कमाने की संभावना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। क्या कहता है क्वेश्चन में? देखिए पढ़िए, लिखा औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो औसत अधिलाभ के 3 वर्ष, अधिलाभ तो निकल गया सुपर प्रॉफिट। तो औसत अधिलाभ के 3 वर्ष, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ? 3 वर्षों, मतलब ये जो प्रॉफिट है अगले 3 साल तक हमको होने वाला है। गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं वर्तमान में। अब पहले जो मेहनत किए हैं, जो नाम कमाए, उसी के आधार पे फ्यूचर में जो लाभ होगा इसी की हम गणना करते हैं। तो आगे 3 साल तक ये लाभ हमको होने वाला है। तो 14,000 को आप 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 14,000 को 3 से गुना कर दीजिए। कितना आ गया? 42,000। तो ये आपका क्या निकल गया? आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकल गया। अगला जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे और तब जाके हम फिर सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से आपका जो है बारी बारी से हर क्वेश्चन बताएंगे और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। पूछने का भी हम आपको मौका देंगे। धन्यवाद।